Hello students, in Bessel function our next problem is verify directly from the representation j naught x equal to 1 upon pi 0 to pi cos x sin phi d phi. Prove that j naught x satisfy the Bessel differential equation in which small n equal to 0. क्या मीन्स है कि इस रिजल्ट को, इस रिप्रेजेंटेशन या रिजल्ट को यूज करते हुए क्या प्रूव करना है कि जे नोट एक्स बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब सबसे फर्स्ट यहाँ पर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए सबको. क्या है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे फर्स्ट डेरिवेशन किया था जिसमें बेसल फंक्शन डेराइव किया था. क्या लिया था वहाँ पर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये. तो ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपनी. इसका सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन क्या सपोज किया था? ए आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. और इसके नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट करके फिर इस इक्वेशन में पुट करते हुए इसको पूरा फर्स्ट डेरिवेशन ही था इस चैप्टर का. तो ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, इनको रिवाइज करो. और तो मेनली यहाँ पर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है. तो ये अपना बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर n इक्वल टू 0 हो यहाँ पर. तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? इफ़ n इक्वल टू 0 देन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, n की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म अपना 0 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आ गई. क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? इसको जे नोट एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है कि ये जे नोट एक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है. तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या लिखते हुए चलोगे? वाई इक्वल टू जे नोट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई. तो ये y इक्वल टू जे नोट एक्स, वाई और जे नोट एक्स एक ही है, इसी को y ले लिया है यहाँ पर. तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये प्रूव करना है. तो इस इक्वेशन को लेते हुए चलोगे, ठीक है, जो ये रिजल्ट गिवन है. इससे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन करते हुए इस इक्वेशन पर पहुँचना है. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. एक कल आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए दिया था, सिर्फ एक ही स्टूडेंट सपना ने मुझे उसका सॉल्यूशन सेंड किया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने सॉल्यूशन सेंड नहीं किया. क्या रीज़न क्या है भाई? यदि नहीं किया है तो उसको करो. और सॉल्यूशन करके देखा है, लास्ट तक सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बताओगी मैम सॉल्यूशन नहीं हुआ, करवा दीजिए आप. तो जो एक ही सॉल्यूशन दिया है आपको, बाकी तो सभी मैंने करवा दिए सॉल्यूशन. तो जो भी वर्क दिया जाए उसको पीजी के स्टूडेंट्स हो, आप सॉल्यूशन ट्राई करके देखोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होंगे. ये तो इतने सॉल्यूशंस मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया आपको, बीच में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देते रहते, कर ही नहीं पाते क्योंकि ट्राई करोगे उतना ही. अब उसमें सेम कुछ नहीं था उस फॉर्मूले का यूज करते हुए और उसको सॉल्यूशन करना था. तो जिसने भी नहीं करके देखा है, जिसने भी क्या एक ही स्टूडेंट ने करके देखा है, सपना ने, बाकी जो सभी स्टूडेंट्स हैं उसको कंप्लीट आज करके देखना उसको और फिर मुझे अपने व्यूज़ जो है वो बताना कि मैम हो गया या नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करो.
लेट y इक्वल टू जे नोट एक्स इक्वल टू दिस रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इजीली इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स साइन फाई एच इट इज, और फिर इसका करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का वन हो जाएगा साइन फाई एच इट इज। साइन का कोस हो गया, ठीक है, ये एच इट इज साइन का कोस हो गया, और फिर इसका करोगे तो एक्स का वन हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर फाई डी फाई इजीली कर सकते हो यहाँ तक। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड को लेकर इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मीन्स इंटीग्रेट करो। ये दोनों टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to पाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड फंक्शन लेते हुए इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट सबको करना आता है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स एच इट इज, और इसको करोगे तो साइन फाई का कोस फाई हो गया, लिमिट 0 to पाई माइनस फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन कोस एक्स साइन फाई एक्स कोस फाई। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फाई के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को तो एच इट इज रखोगे और साइन फाई का कोस फाई हो जाएगा, और यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई कोस फाई, ठीक है। डी फाई ये एच इट इज हो गया। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो माइनस हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस यहाँ पर है, ठीक है। ये माइनस कैसे, इसका इंटीग्रेशन साइन फाई का इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई इक्वल टू माइनस कोस फाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये है अपर लिमिट लोअर लिमिट, पुट करोगे फाई की जगह, तो फाई की जगह पाई पुट करोगे यहाँ पे, ये साइन पाई जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया। लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो, तो इससे भी साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो और वापस से साइन जीरो जीरो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो और जीरो इससे मल्टीप्लाई होके जीरो, तो एक टर्म तो अपना ये जो है वो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा। फाइव एक्स कॉन्स्टेंट है फाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स अपॉन पाई 0 to पाई कोस एक्स साइन फाई एच इट इज, और कोस स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। सभी ये टर्म आ गई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन पाई 0 to पाई कोस एक्स साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसको कोस स्क्वायर फाई को इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो अपने पास टू टर्म्स आ जाएंगी, एक तो माइनस और एक ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक प्लस टर्म, ठीक है। तो दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर लो, और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन तक अपने को पहुंचना है, जो सबसे फर्स्ट आप लोगों को बताई थी, ठीक है। इसको टू पार्ट्स में ये डिवाइड कर लिया, इक्वल टू ये वैल्यू चल रही है अपनी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स था यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो नेक्स्ट माइनस एक्स, अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन पाई 0 to पाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई, ये एच इट इज है। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करोगे वाई। यहाँ से देखो ये साइन स्क्वायर फाई आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई देखो इसमें कोस एक्स साइन फाई, इस साइन स्क्वायर फाई डी फाई ये, और 1 अपॉन पाई भी एच इट इज है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये हो जाएगी माइनस एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स तो एच इट इज रहने दो, और ये 1 अपॉन पाई 0 to पाई ये एच इट इज, इस माइनस को इधर ले लो, तो माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, एक्स को एच इट इज रखो और माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। एक साइड ले लो इनको। इट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स से डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइडेड बाय एक्स बोथ साइड्स, वी गेट एक्स से डिवाइड करोगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज वाई और जे नोट एक्स satisfy the Bessel's differential equation in which n equal to 0। n इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन अपनी कब आती है, जब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था ये देखो, ये था मेन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थी। इसमें n इक्वल टू 0 पुट करने से ये इक्वेशन आई थी, तो ये इसी इक्वेशन पर पहुंच गए। तो जे नोट एक्स सेटिस्फाई द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच n इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अपना।